2000 में देखा गया वह सपना आखिरकार पूरा हुआ। अब कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेल लाइन को जोड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा से कश्मीर के लिए हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया था। कटरा से कश्मीर तक वंदे भारत की नियमित दौड़ के साथ ही दुनिया के स्वर्ग यानी कश्मीर की यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ने लगी और इसकी टिकट मिलना भी मुश्किल हो गया। हालांकि वंदे भारत ट्रेन के नियमित होने के बावजूद रियासी, पुंछ और राजौरी जिलों के लोगों को कश्मीर जहां देश के अन्य कोनों में जाने के लिए कटरा जाना पड़ता था, जबकि उनके जिले में रियासी स्टेशन मौजूद है। इस दौरान रियासी, राजौरी और पुंछ के लोगों ने लगातार मांग उठाई थी कि वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज रियासी में होना चाहिए ताकि वे भी इस ट्रेन का लाभ उठा सकें। लोगों का मानना था कि रियासी को स्टॉपेज मिलने से जिले में कई रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लोगों की भावनाओं को देखते हुए जनप्रतिनिधियों और सांसद जुगल किशोर शर्मा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और लोगों की मांग उनके सामने रखी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिना देरी किए रेल मंत्रालय से चर्चा की और रियासी में वंदे भारत एक्सप्रेस के स्टॉपेज को औपचारिक मंजूरी दे दी। इस संदर्भ में रियासी के विधायक कुलदीप राज दुबे ने आज हरी झंडी दिखाकर रियासी से वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान स्थानीय लोग काफी खुश दिखाई दिए। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्रालय, सांसद जुगल किशोर शर्मा, विधायक कटरा बलदेव राज शर्मा और डीसी चेयरपर्सन सराफ सिंह नाग का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा किया। साथ ही लोगों ने रेल मंत्री से ये भी अपील की है कि अब वंदे भारत का स्टॉपेज मिल गया है तो जल्द से जल्द लोकल ट्रेन को भी चलाया जाए। लोकल ट्रेन सभी छोटे स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे जिले में तेजी से रोजगार पैदा होंगे और बेरोजगारी दर भी कम होगी। सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी दर्शकों को जय माता दी। जैसे आपने सवाल पूछा कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, कितना ऐतिहासिक है, तो आज का दिन मैं कहूँगा कि बहुत ही ऐतिहासिक पल है, वो क्षण है जो हमेशा याद रखा जाएगा। जब से वंदे भारत ट्रेन कटरा से श्रीनगर शुरू हुई है, तभी से स्थानीय लोगों की एक डिमांड थी, तो जायज़ डिमांड थी कि रियासी एक हेडक्वार्टर है ज़िला रियासी का, तो यहाँ पे स्टॉप होना चाहिए। मैं धन्यवाद करूंगा रेल मंत्रालय वैष्णव जी का, क्योंकि 2 महीने पहले ही हमारे सांसद जुगल किशोर जी, स्थानीय विधायक कुलदीप राज दुबे जी, हमारे डीडीसी चेयरमैन सराफ सिंह नाग जी, कटरा के विधायक बलदेव जी, सब साथी मिलकर दिल्ली गए और अपनी बात रखी और माननीय रेलवे मंत्री जी ने वहीं पे आश्वासन दिया कि जल्दी ही रियासी में एक स्टॉप दिया जाएगा। और इस स्टॉप की स्थानीय लोगों की जो डिमांड है वो तो जायज़ है कि उन्हें कटर तक नहीं जाना पड़ेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो रियासी का दूर दराज का इलाका है, चाहे पौनी हो, शिवखोड़ी हो, उन्हें जम्मू या कटरा नहीं जाना पड़ेगा, वो रियासी में ही रुक सकते हैं। और बल्कि रियासी ज़िला के साथ साथ जो हमारा साथ का इलाका है, चाहे सुंदरबनी हो, चाहे कालाकोट हो, उन्हें भी जम्मू तक नहीं जाना पड़ेगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात मैं कहूँगा कि जैसे लगभग 1 करोड़ यात्री कटरा आता है और उसमें से 30 से 40 लाख यात्रा शिवखोड़ी जाती है, पौनी जाती है और रियासी में अलग अलग इलाकों में घूमती है। उससे यहाँ का रियासी का और रियासी के आसपास में व्यापार भी बढ़ेगा, क्योंकि वो हमारे काफ़ी यात्री रियासी से ही ट्रेन पकड़ेंगे, यहीं पे रुकेंगे। तो आने वाले समय में जो हमारा यहाँ का टूरिज़्म है वो भी बढ़ेगा। और मैं आपको साथ में एक बात और भी कहूँगा कि एक डिमांड और रखी थी हमारे सांसद जुगल जी ने कि कटरा से जो हमारे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण 2 ब्रिज आते हैं, अंजी ब्रिज और हाईएस्ट केबल ब्रिज और हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चनाब ब्रिज, वहाँ तक भी एक हमें एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए जो कटरा से होते हुए रियासी भी रुके और उन दोनों ब्रिजों पे 3-4 घंटे का स्टॉप लेकर वापस कटरा तक जाए। और वो भी मुझे लगता है जल्दी ही वो सौगात मिलने वाली है। फिर से मैं एक बार रेल मंत्रालय का धन्यवाद करूँगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 जून को यहाँ से फ्लैग ऑफ करी थी और उसके भारत में वंदे भारत ने अहम भूमिका निभाई है दोनों रीजन्स को कनेक्ट करने के लिए, जिसके कारण टूरिज्म और इकोनॉमिक बूस्ट जो है जे&के को कहीं ना कहीं मिला है। और इसी पहल में आगे बढ़ते हुए आज रियासी में जो स्टॉपेज है 26-401 और 26-402 वंदे भारत का, आज उसकी शुरुआत हुई है और ये रियासी के इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए ये काफ़ी लाभ वाला कदम साबित होगा। लोगों की मांग के बाद ही इसे शुरू किया गया या शुरू से ही इसकी कोशिश की जा रही है? देखिए, कहीं ना कहीं क्योंकि रियासी एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, तो रियासी की इम्पोर्टेंस जो है वो सबको पता थी और मीन टाइम में लोगों की भी डिमांड थी और यहाँ पे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने भी डिमांड रखी। तो ये देखते हुए और ऑपरेशनल इसके
ऑपरेशनल मूवमेंट को देखते हुए ये कदम उठाया गया कि रियासी की स्टॉपेज वंदे भारत को प्रदान की गई। सर अगर नहीं, रियासी से लेके श्रीनगर तक जो किराया है वो कहीं ना कहीं कम रहेगा कटरा श्रीनगर के कंपैरिजन में। अगर हम देखते हैं तो कटरा श्रीनगर का जो किराया है वो इंक्लूडिंग कैटरिंग लगभग 720 रुपए के आसपास है, 26,401 का, जो कि रियासी से लगभग 680 के करीब रहेगा। सर मांग पे ये चलाई गई है वंदे भारत राष्ट्रीय को स्टेप मिला है, अब लोगों की एक और मांग है कि लोकल ट्रेन कोई भी तादाद रह जाए उनको भी चलाया, क्या उस पर भी रेलवे काम कर रहा है? देखिए, कदम उठाए जा रहे हैं डेफिनेटली। जो बीच में भी जब बाढ़ आई थी तब भी रेलवे ने यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन मूवमेंट का इस वाले सेक्शन में संचालन किया था ताकि लोगों को एक कनेक्टिविटी बनी रहे, और आगे भी ये एक कदम है ताकि रियासी में स्टॉपेज हो गया है तो धीरे धीरे करके जो ट्रेन हैं यहाँ पे बढ़ेंगी। देखिए, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे रेलवे बोर्ड ने अप्रूव किया है, 5 मंथ्स के बाद में रिपोर्ट सबमिट करनी है रेलवे बोर्ड में, तो उसके जैसा फीडबैक होगा उसी बेस पे आगे डिसाइड। पैसेंजर कितने हैं उस हिसाब से भी एक मापदंड रहेगा कि कितनी संख्या में पैसेंजर ट्रेन में बैठ रहे हैं रियासी रेलवे स्टेशन पर, ये भी मापदंड। देखिए, 2-3 पैरामीटर्स रहते हैं किसी स्टॉपेज को डिसाइड करने में। एक कमर्शियल वायबिलिटी रहता है और एक पैसेंजर एमिनिटी ग्राउंड जो कि है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी स्टॉपेज को डिसाइड करने के लिए। देखिए, आज का जो दिन है एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जब ये ट्रेन कटरा से श्रीनगर तक चली थी तो लोगों की एक डिमांड थी कि रियासी जो जिला हेडक्वार्टर है यहाँ पे स्टेशन होना ज़रूरी है, और उसी को लेके हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, हमारे जो सांसद हैं, उन्होंने ये मांग हमारे जो केंद्रीय रेलवे मंत्री है उनसे मिले और रेलवे के उच्च अधिकारियों के सामने भी उन्होंने ये मांग रखी। और आज का जो दिन है, मैं आपके माध्यम से रियासी के तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आज जो जहाँ पे स्टेशन पे आज पहली बार ट्रेन वंदे भारत रुकी है, ये रियासी के लिए एक बड़ी ही एक खुशखबरी है, बहुत ही मतलब एक खुशखबरी है। और उसके बाद लोगों को इसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि रियासी के अलावा पौनी, रनसू, अरनास, बमाग, माहौर जितना भी लोग जो हैं जहाँ से रेलवे के माध्यम से कश्मीर जाना चाहेंगे, जहाँ जम्मू की तरफ में आने वाले टाइम में भी ये कटरा से चल रही है, जम्मू से भी चलेगी, दिल्ली से भी, ऑल ओवर इंडिया से चलेगी, तो ये लोगों को हर तबका जो है समाज का, चाहे वो सरकारी मुलाजम है, चाहे व्यापारी तबका है, सब लोगों को इसका लाभ होगा। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज ग्राम मोड़ का जो हमारा रेलवे स्टेशन है रियासी का, वहाँ पे हम सब वंदे भारत के रुकने का जो आज यहाँ पे कार्यक्रम रहा, मैं सभी को, जिलावासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये एक ऐतिहासिक जो हमारी जो हम एक सपना देखते थे, हमारे बुजुर्ग सपना देखते थे, वो आज सपना जो है वो साकार हुआ है। रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये एक ऐसी ट्रांसपोर्टेशन है किसी भी क्षेत्र के लिए जिससे उस एरिया का, उस क्षेत्र का, उस राज्य या उस यूटी का विकास होना जो है, प्रोग्रेस होना, डेवलपमेंट होना, इकॉनमी की वृद्धि होना, ये तय है। आप देखें कि इस क्षेत्र में, ऐसे दुर्गम क्षेत्र में भारतीय रेलवे ने ये प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके आज जनता को समर्पित किया है। ये मुबारकबाद के पात्र हैं। हमारी सरकार ने इसमें बहुत रुचि दिखाई है, विशेषकर 2014 के बाद जिस गति से इस प्रोजेक्ट को खींचा गया है, जिस गति से इस प्रोजेक्ट को जो है इस पे काम हुआ है और इसको मुकम्मल किया है रिकॉर्ड टाइम में, मैं समझता हूं कि ये नरेंद्र मोदी जी हमारे रियासी जिला के आवाम की तरफ से मुबारकबाद के पात्र हैं। अश्वनी वैष्णव जी जो हमारे रेलवे मंत्री हैं, वो भी उन्होंने भी यहाँ पे इंटरवेंशन करके इस प्रोजेक्ट को जल्दी जो है संपन्न करने के लिए कोशिश की है। हमारे दोनों एमपीज़, विशेषकर हमारे यहाँ के जो हमारे लोकल एमपी हैं जुगल किशोर शर्मा जी, इस स्टाफ को यहाँ पे करने के लिए उन्होंने हमारा, जैसा आपने पहले भी कवर किया था कि हमारा एक छोटा सा शिष्टमंडल जो है रेलवे मंत्रालय और फिर सीआरबी जो हमारा चेयरमैन रेलवे बोर्ड है और नॉर्दर्न रेलवे के जितने भी यहाँ पे संबंधित विभाग के अधिकारी थे, उनके साथ हमारी दिल्ली में मीटिंग करवाई थी। ये उसी का परिणाम है जिसमें बलदेव राय शर्मा जी, श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो विधायक हैं वो शामिल थे। हमारे कुलदीप राय दुबे जी जो यहाँ के लोकल विधायक हैं, इनकी बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट हमारे लाइफ टाइम में मुकम्मल हो जाना और लोगों को समर्पित हो जाना, हम अपने आप को बड़े धन्य समझते हैं। और इसी प्रकार से आगे का जो हमारा लोकल ट्रेन्स हैं, इन सभी स्टेशंस पे, जैसे हमारा ग्राम मोड़ है,
इसके बाद हमारा बक्कल कौड़ी है, आगे साबलकोट है। इसी तरीके से लोकल ट्रेन जो हैं उसका चलना बड़ा जरूरी है, उस पर प्रयासरत हैं हम सभी जितने भी है कि ये जल्दी ही ये जो यहाँ पे लोकल ट्रेन भी चलेंगे और हर स्टेशन पे स्टॉप होगा। जी, असेंबली सेशन श्रीनगर असेंबली में चल रहा था, वो कल ही यहाँ पे पहुंचे थे। इसी खुशी में अपने लोगों को एक हरी झंडी दिखा करके आपने देखा कि वो कितने खुश थे। ये उन्हीं की जो कोशिश थी उसका परिणाम का नतीजा था और आज इसी ट्रेन में वो वापस जा करके अपने असेंबली में जो है वो हम सभी जनप्रतिनिधि जो हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की इसमें कंट्रीब्यूशन रही है और हमारा जो जुगल किशोर एमपी जी हैं यहाँ के जो लोकल हैं, इन्होंने हमारे शिष्टमंडल को वहाँ पर लेकर के आज जुगल किशोर जी यहाँ पे आने वाले थे। उनके भी कर कमलों से ये शुरुआत होनी थी, लेकिन वो कहीं पार्टी की ड्यूटी है उनकी बिहार इलेक्शन में, शायद वहाँ पे मसरूफ थे, तो उन्होंने संदेश भेजा है, रियासी जिला के सभी जनता के लिए मुबारकबाद भेजी है और कामना की है कि बहुत जल्दी लोकल ट्रेन्स भी यहाँ पे चलेंगी और लोगों को और सहूलियत जो है रेलवे की तरफ से मिलेगी। जय हिंद। क्या आपका किचन भी बार बार रिपेयर मांगता है? अब वक्त है बदलाव का। तो सोचना कैसा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है किचन स्पेशलिस्ट कृष्णा किचन गैलरी के पास, क्योंकि कृष्णा किचन गैलरी लाए हैं स्टाइलिश, टिकाऊ और स्मार्ट किचन। एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर, टिकाऊ और नमी से सुरक्षित, जर्मन ब्रांड, इनोटेक ड्रॉर्स, स्मूथ स्लाइडिंग और 7 साल की वारंटी। सारा मटेरियल कंपनी से तैयार, साइट पर किसी तरह का कारपेंटर वाला काम नहीं। इंस्टॉलेशन टाइम 15 से 20 दिन में तैयार, 2 से 3 दिन में फिट। हमारे साथ आपका किचन रहेगा सालों तक मजबूत, मॉडर्न और मेंटेनेंस फ्री। कृष्णा किचन गैलरी पिछले 8 साल में 700 से ज्यादा किचन सफलतापूर्वक तैयार कर चुका है। तो अब क्यों करें इंतजार, बनवाइए अपनी ड्रीम किचन सिर्फ कृष्णा किचन गैलरी के साथ। हमारा पता है जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।